गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव ने में एक राजा था जो ने बहुत कंजूस था जो ने पब्लिक या प्रजा उससे बड़ी दुखी थी जो ने आखिरी में कहते हैं कि जिसका इलाज कोई नहीं करता जो ने उसका भगवान कर देता जो ने। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुरली वाले भगवान कृष्ण जी हम इस राजा से बड़े दुखी हैं, मतलब आप इसका समाधान करो। राजा को लोगों ने बहुत समझाया जिन्हें, लेकिन राजा नहीं माना। आखिरी में भगवान जी कृष्ण जी जो ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके दरबार में आए और उससे जो है कहा भाई मेरे को भूख लगी हुई है, 2 टाइम का खाना दे दो। लेकिन उसने वहाँ से दरबार से बोले चले जाए, बोले कुछ नहीं मिलेगा। बोले अब पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। बोले भाई मेरे को, मैं तो आपसे खाना मांग रहा हूँ, मैं कुछ धन दौलत तो मांग नहीं रहा आपसे, अब मेरे को खाना दे दो, मैं खा के चले जाऊँगा। मतलब बोले नहीं, बोला जो ने तो यहाँ से भाग जा, नहीं तेरी पिटाई हो जाएगी। बोला जो ने आखिरी में पंडित जी चले गए। एक दिन क्या हुआ, राजा को जो ने अपने राज्य से कहीं दूर जाना था जो ने, और भगवान जी ने राजा का वेश धारण करके उसकी गद्दी पे आगे बैठ गया जो ने। और राजा में उसमें कोई फर्क नहीं था जो ने, उसकी घरवाली पत्नी बच्चे वगैरह सब उसको चाहते थे जो ने। तो राजा को कुछ समय के बाद में वापसी आया तो जो चौकीदार थे जो देखभाल वाले थे, उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। बोले भाई किस लिए? बोले भाई मैं तो, बोले भाई इस राज्य का बोले राजा हूँ। बोले तूने, बोले तू कोई राजा रुजा नहीं है। बोले तूने, राजा तो अंदर बैठा है, तू बोले बेरूपिया है। बोले तूने, उन्होंने बहुत समझाया तूने, लेकिन बोले नहीं। बोले भाई तुम, बोले तुम्हारे को नहीं विश्वास है तो बोले रानी को बोले बुला लो, बच्चों को बुला लो, अगर वो ये कह देंगे भाई राजा है तो बोले फिर मेरे को अंदर आने दियो। बोले आखिरी में उसकी पत्नी आई, बच्चे आए, उन्होंने मना कर दिया, भाई तू राजा नहीं है, मतलब तू राजा तो बोले वो है, बोले अंदर, तू तो बोले बेरूपिया है। तूने वो मानने के लिए तैयार नहीं। जो रानी ने क्या करा, चप्पल निकाली उसके जो ने इतनी बरसाई कि वो याद रखे, मतलब कभी जिंदगी में। अब उसने सोचा कि भाई ये ऐसा हुआ कैसे। अब बोले भाई मैंने कुछ समय पहले एक ब्राह्मण था जो ने उसको ये कहा था तू चले जा, नहीं तो तेरी पिटाई हो जाएगी तुझे। अब आज उस ब्राह्मण की वजह से ही बोले मेरी कहानी बोले ये हो रही है, बोले बन रही है। आखिरी में उसने जो है न बड़ी उनसे प्रार्थना की, बोले भाई मेरे को बोले एक बार राजा से तो बोले मिल लेने दो। बोला तो जैसे तैसे करके उसकी प्रार्थना मतलब मान ली गई। मानने के बाद में वो अंदर गया, दंडवत प्रणाम किया उसने, पैर छुए उसके, बोला राजा साहब, बोला मेरे से गलती होगी। बोला आज तक मैंने पब्लिक को जितना दुखी किया, वो जो दुख जो है न आपने मेरा सारा दूर कर दिया। आज के बाद में मेरे से जितना भी बनेगा मैं मैक्सिमम पब्लिक की या प्रजा की सेवा करूँगा, मतलब। और मैंने राजा बन के पब्लिक के साथ बोले बड़ा धोखा किया, और आज के बाद इस तरह की आपको कोई मतलब प्रजा को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। जो बोले भाई
मैंने आपको धन किस लिए दिया कि भाई ताकि पब्लिक आपकी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, मतलब जो नहीं। लेकिन आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मतलब जो क्या कहते हैं कि किसी के दिल को दुखाना और किसी की आत्मा को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। आखिरी में राजा जो है ना, उसने गद्दी छोड़ दी, गद्दी छोड़ के उस राजा को गद्दी पे बैठा दिया कि भाई आज के बाद मेरे को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और अपना जो तरीका वो बदल ले, बदल। आखिरी में उसमें काफ़ी सुधार हो गया, वो ठीक तरीके चले आए और भगवान कृष्ण जी की शरण में भी आ गया। उन्हें कहा प्रभु देख, मेरा जब आप संसार के भव के सागर से सबको उतारते तो मेरे को भी उतारना पड़ेगा। बोले भाई तू इनकी सेवा करता रहे और मेरे को याद करता रहे, सवेरे शाम उठते बैठते खाते पीते सोते मेरे को याद कर, तेरा भी कल्याण हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो इस पब्लिक का भी उद्धार हो जाएगा। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।